साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, युद्ध विराम हो चुका है। ऐसी घोषणा सबसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की। अब इसको लेकर ही तरह तरह की मीम बनने लगे और सिर्फ आम लोग ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस, उसने भी सवाल दाग दिया है और यह भी एक तरह का मिसाइल दागने जैसा ही है दोस्तों, क्योंकि आज ठीक है एनडीए सत्ता में है, लेकिन विपक्ष भी दमखम में है, कमजोर नहीं विपक्ष। सवाल ये उठ रहा है कि जब सारे लोग की तमन्नाएं, हसरतें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टिकी थी और उन्होंने उनकी तमन्नाओं के एक उड़ान दे दिया था, एक फलक दे दिया था कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कि इस बार तो पीओ के पार, यानी कि हर कोई सोच रहा था कि इस बार जो है हम वो कश्मीर जो जन्नत है हमारी, उसे पूरी तरह ले लेंगे, यानी कि मुकम्मल कश्मीर अब हमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। किसके कहने पर? वो कौन मुखिया है दुनिया का जिसके इशारे पर, जिसके कहने पर सीज फायर हो गया? हालांकि नाकाम रहा। उसके बाद भी छिटपुट घटनाएं सामने आई कल शाम में ही, यानी कि सीज फायर का जो वक्त था उसके कुछ ही घंटे के बाद। खैर, इस सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करेंगे दोस्तों, कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जीटी रोड लाइव के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा है। आप रेगुलर उन्हें सुन रहे हैं। चलिए समझते हैं। शैलेंद्र भाई, क्या मामला है पूरा, आप बताएं। आप देखिए, ये मामला दिलचस्प तो होना ही था। यही वजह है जो अब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब युद्ध संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी है और उसे लागू हुए घोषणा हो चुके हैं। तो इस बीच में दरअसल जो कांग्रेस पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने इसकी घोषणा की टाइमिंग को लेकर के, खासकर जो संघर्ष विराम की टाइमिंग है जो उसको लेकर के सवाल उठाए और ये कहा है जो क्या भारत सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को, इस पूरे मामले को लेकर के संसद के विशेष सत्र बुला करके और वहां पर क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? या फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल, जो इससे संबंधित जो घटनाक्रम हुए हैं, इससे संबंधित जो प्रमुख दावे प्रतिदावे हो रहे हैं या हुए हैं, उसको लेकर के क्या ऑल पार्टी की एक बैठक प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जरूरी नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरीके से चीजें हुई हैं, पूरी दुनिया अब जान रही है, पूरे मतलब कि भारत के सभी लोग अब इस बात को जान चुके हैं। जो संघर्ष विराम की घोषणा सबसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उसके बाद यूएस के विदेश मंत्री जो हैं, विदेश मंत्री यूएस के, उन्होंने इसकी घोषणा की और उसमें उन्होंने कहा जो किसी न्यूट्रल जगह पे, तीसरे जगह पे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डीजी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, वो बैठ के वार्ता करेंगे और उसके आधार पर फिर आगे की रणनीति तय होगी, चीजें तय होंगी। और उसके बाद इन सब चीजों के होने के बाद लगभग, जैसे आप समय को यदि ये कहा जाए तो जिसमें ये कहा जा रहा है जो 3:35 पे, शनिवार को 3:35 पे पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है, उन्होंने भारत के डीजीएमओ को फोन करके कहा और संघर्ष विराम की इच्छा जताई। उसके ठीक लगभग 2.25 घंटे के बाद 5:25 पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और उस पर ये कहते हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। और तमाम इसके बाद फिर यूएस के विदेश सेक्रेटरी का वो बयान आता है। फिर 6 बजे ऑफिशियली आधिकारिक रूप से भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं विक्रम मिश्री, उनका बयान फिर आता है जो हम दोनों देशों में सहमति बन गई है। तो ये टाइमिंग को लेकर के मुख्य रूप से कांग्रेस के सवाल हैं, जो इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के नेता, लोकसभा में जो है राहुल गांधी, उन्होंने पत्र लिखा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी पत्र लिखा और सभी ने यह मांग की है जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के सर्वदलीय बैठक हो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में। क्योंकि पिछले दिनों जब 2 सर्वदलीय बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री अनुपस्थित थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इस बार सर्वदलीय बैठक हो और उसमें प्रधानमंत्री खुद भी मौजूद रहे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री एतराज किस बात पे विदेश सत्र को मुख्य रूप से जी, ये पहला ऐसा मौका है जब संघर्ष विराम की घोषणा भारत या पाकिस्तान की ओर से के अलावा तीसरे देशों से वो उनके द्वारा की जा रही है। यही वजह जो देख, कांग्रेस का जब ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें सचिन पायलट जो पार्टी महासचिव हैं, और उन्होंने ये कहा भी है ये पहला मौका है जब मतलब कि युद्ध विराम या संघर्ष विराम की घोषणा किसी तीसरे देश की ओर रही। तो क्या ऐसे ये माना जाए जो भारत और पाकिस्तान के ये जो विवाद चल रहा था, मसला चल रहा था, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाने की एक कोशिश हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता उसमें स्वीकार कर रही है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ट्वीट किया है या फिर उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कश्मीर मुद्दे की चर्चा की है, जबकि कश्मीर मुद्दा अभी कोई मसला ही नहीं था। भारत और पाकिस्तान के वर्तमान तनाव में कश्मीर मुद्दा कोई चर्चा नहीं था, वो सिर्फ आतंकी मतलब कि जो ठिकाने थे उस पर हमला करने की, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बातें हुई थी। तो ऐसे में यदि ट्रंप कश्मीर मुद्दे की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से यह भारत के नज़रिए से एक काफ़ी गंभीर मसला है, क्योंकि मुझे लग रहा है, जो शायद हम लोग इतने विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो चीज़ों को समझ रहे हैं उसमें ये है, जो पहली बार ऐसा हो रहा है हाल के वर्षों में, विगत कुछ वर्षों में, जब किसी तीसरे देश ने कश्मीर मुद्दे की चर्चा की और उन्होंने ये बातें कही है जो हम मध्यस्थता करने को तैयार है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने आज ये भी कहा, जो जब 2 दिन पहले US ने, अमेरिका ने ये कहा था जो हमारा ये मसला ही नहीं है, भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तो वैसी स्थिति में 2 दिन में ऐसा क्या बीत गया जो वो मध्यस्थता करने की बात वो कह रहे हैं। देखिए शैलेंद्र जी, ये जो सवाल उठ रहे हैं कि मध्यस्थता तीसरा देश क्यों कर रहा है, ये पहली बार नहीं है। लोग मिसालें दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश को अलग करवाया था तो अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की थी, तब इंदिरा गांधी ने 2 टूक जवाब दे दिया था। लेकिन जब कारगिल वार जिसे कहा जाता है, बिल्कुल वो भी एक तरह का संघर्ष ही था, वो कोई जंग नहीं थी, युद्ध था, वो कारगिल युद्ध नहीं, अभी भी युद्ध नहीं माना गया। दोनों सरकारों ने युद्ध नहीं माना। मीडिया लिखती है कि कारगिल वार है, इसको भी कई मीडिया जंगी लिख रही है, युद्ध लिख रही है, लेकिन दोनों देशों ने इसको भी युद्ध नहीं माना और उसको भी युद्ध नहीं माना था। उसने भारत ने माना था कि वो लोग चले आए, है ना। तो खैर, तो उस समय जो ये हस्तक्षेप किया था अमेरिका ने किया था, बिल क्लिंटन जब थे राष्ट्रपति थे वहां के, और उन्होंने किया था। लेकिन ये है कि तब उन्होंने ट्वीट नहीं किया था, घोषणा उन्होंने अपनी ओर से नहीं की थी, मध्यस्थता की थी, और लेकिन ये था कि भाई आप लोग अपने स्तर से फिर उसका ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे। तो ये कहना कि पहली बार मध्यस्थता क्यों कर रहा है अमेरिका, ऐसी बात नहीं, क्योंकि देखिए पहले विश्व की शक्ति के 2 केंद्र हुआ करते थे, रूस हुआ करता था, USSR जब था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये हुआ करता था। तो अब USSR की वो ताकत नहीं रही, वैसे भी वो यूक्रेन युद्ध में खुद फंसा हुआ, और उधर हालांकि चीन भी है, लेकिन चीन की मुदाखलत यानी कि उसका हस्तक्षेप जो है भारत स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अब सारी दुनिया जानती है कि चीन के रिश्ते बांग्लादेश या पाकिस्तान के कैसे हैं। अब बच जाता था एकमात्र अमेरिका, तो अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी मोदी साहब से दोस्ती भी बहुत ही चर्चित रही है। भाई दोनों एक दूसरे के चुनाव में का प्रचार कर चुके हैं, मोदी जी कर चुके हैं, ट्रंप के चुनाव के प्रचार में जा चुके हैं, और मोदी साहब के प्रचार के लिए वो भी आए थे, यहाँ अहमदाबाद आए थे। तो ये रिश्ते, और मुझे लगता है कि इसी कारण से उन्होंने मुदाखलत की, यानी कि हस्तक्षेप किया, और उन्होंने ही इसका ऐलान किया, ऐसा शैलेंद्र भाई मुझे लगता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि क्या पूरा भारतीय जनमानस ये नहीं सोच रहा था, ये नहीं चाह रहा था कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, वो ये नहीं चाहता था कि POK को हासिल कर लिया जाए। हर की तमन्ना थी, हर की हसरत थी हर भारतीय की कि इस बार तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर नहीं, वो हमारा कश्मीर है, हमें मिल जाना चाहिए। इसको लेकर भी नाराजगी है, और जो भाजपा के अंदर भी नाराजगी है। आपके पास, आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो नाराजगी, शायद इस शब्द का प्रयोग उतना बेहतर है या नहीं है वो विशेषज्ञ समझेंगे, लेकिन ये जरूर है जो एक धक्का लगा है, जो जिस तरह का घटनाक्रम शनिवार को हुआ, उससे पहले
भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को उनके ध्वस्त किया, फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, फिर भारत ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की थी। तो जो एक माहौल कह सकते हैं, जो एक सीधे तौर पर एक निशाना बनाने की थी, जो आतंकी ठिकानों को हो, आतंकियों को निशाना बनाने की थी, जो कार्रवाई भारत ने शुरू की थी, तो उससे ये ज़रूर लग रहा था जो भारत इस बार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक मतलब कि तगड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरह से अचानक शनिवार शाम को घटनाक्रम बदला और राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी और उसमें उसके लगभग 1.5 घंटे के बाद या आधे पौने घंटे के बाद जब भारत ने उस पर अपनी सहमति जताई, तो उससे ज़रूर लोगों को धक्का लगा। उससे ये लगा, सबसे बड़ी बात जो इसमें ये थी, जो ठीक है मध्यस्थता आपने की या फिर की होगी, अपनी ओर से उन्होंने बातें भी की, लेकिन क्या ये भारत से मतलब कि यह उनका अधिकार छीनने की एक कवायद नहीं है, उसका श्रेय लेने की एक कवायद नहीं हो गई, और इसे अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की राष्ट्रपति ट्रंप ने कोशिश नहीं की। और उस पे भी उस सारे मसलों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ 2 लाइन का या 4 लाइन का एक वक्तव्य जारी कर देना, और उसके बाद फिर एक यह भी बयान देना जो नहीं, भारत की ओर से यदि भारत पे कोई कार्रवाई होती है तो हम अपनी ओर से जवाब भी देंगे, जैसा कि शनिवार रात को हुआ। नहीं देखिए, आप जम्मू कश्मीर के कई शैलेंद्र भाई, नहीं शैलेंद्र भाई, आप थोड़ा सा अलग हट रहे हैं। मैं कहना, मेरा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनमानस अब ये इस बात पर अड़िग नहीं था, ये नहीं चाह रहा था, और उसके सपने को उड़ान जो है मोदी साहब नहीं दिया था, जो 56 इंच का सीना और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस बार बदला लिया जाएगा, है कि नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे, ये सब चीज़ें चल रही थी। और सबकी हम जैसे लोग, पत्रकार लोग की भी इच्छा थी कि इस बार तो पीओके ले ही लेना, हथियार लेना, जैसी जंग की स्थिति थी। मैं उस पर आपकी बात सुनना चाहता हूँ कि पीओके, हाँ जी बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो पीओके के लेकर के हमेशा से भारत की ख्वाहिश रही है, जो पीओके हर हाल में भारत का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के लोग हैं और या फिर बलूचिस्तान वाली जो स्थितियां हैं वहाँ के लोग कभी नहीं चाह रहे हैं जो वो पाकिस्तान के साथ रहे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो पीओके को भारत में मिलाने का एक जो प्रस्ताव था, एक कोशिश जो थी कांग्रेस के, जब नरसिम्हा राव सरकार थी 1994 में, उस समय भी एक प्रस्ताव पारित किया था उस सरकार ने। तो इस बार भी लोगों को ये उम्मीद थी जो उस तरीके के ही प्रस्ताव इस बार पास करके, और सीधे सीधे तौर पर ये भारत को अपनी ओर से इस बात को रखनी चाहिए थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, कह लीजिए चाहे जो भी, अपने बयानों के माध्यम से, जो पीओके को भारत में मिलाने से कम के किसी भी बिंदु पे समझौता नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसलिए इस बार बहुत सारे सवाल इस संघर्ष विराम से उठ भी रहे हैं, जो आखिर किन शर्तों पे ये संघर्ष विराम हुआ है, किन चीज़ों पे हुआ है, उसका खुलासा कब होगा और कौन करेगा खुलासा। तो ऐसे में भारतीय या पूरे भारतीय जनमानस को यदि पीओके के मामले में यदि भारत पीछे 2 कदम हट रहा है इस बड़ी स्थिति के बावजूद, तो निश्चित रूप से ये हम सभी भारतीयों के लिए धक्का है। और इस मामले को, जैसे मान लीजिए यदि ये स्थितियाँ लगातार आगे बढ़ती है, क्योंकि एक सवाल यह भी उठ रहा है, जो संघर्ष विराम जैसे कुछ घंटों में टूट गया, या फिर आने वाले दिनों में ये घटनाएं होती है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? आज देखिए ना, भास्कर ने कई वायुसेना सेना प्रमुख रहे लोगों के विचार छापे हैं और कई एक्सपर्ट के भी विचार छापे हैं, और सबका यही कहना है, कोई सोच ही नहीं रहता कि सीज फायर हो जाएगा, ऐसा अचानक हो गया। और लेकिन वो भी नाकाम रहा, छिटपुट तो घटनाएं होते, हाँ बिल्कुल हुई। और अभी आप बता रहे कि डीजीएमओ से फिर बैठक होगी, वो शायद सोमवार को वो बैठक होनी है। किस जगह पर होगी, किन मुद्दों पे होगी, किन बिंदुओं पर होगी, इसकी बातें अभी तक सार्वजनिक नहीं आई। हो सकता है जो वो तय हो गई हो, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुई है। तो ये एक काफी मुश्किल भरा वक्त तो है हम सभी लोगों के लिए, जो आखिर, क्योंकि इस मुद्दे पे किसी भी वरीय विदेश मंत्री के बयान को छोड़ दिया जाए तो न तो भारत सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री के जरिए, न प्रधानमंत्री के जरिए कोई एक बातें इस पे सार्वजनिक नहीं है। मैं एक छोटे सी बिंदु अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जो देखिए, जब संघर्ष विराम की स्थिति बनी और हो गई, उसका ऐलान भी हो गया, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। हम सभी अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में, ये हम भी प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं जो यहाँ पे भी वो देश के नाम संबोधन में अपने समस्त बिंदुओं को वो रखे,
ताकि जो ऊहापोह की स्थिति है हम नागरिकों के बीच में यह भी ये चर्चा है जो आखिर किन बिंदुओं पे ये हुआ और अचानक कैसे ये हो गया, तो उसको लेकर के ज़रूर कुछ सवालों के जवाब सामने आएंगे। और हमें ये उम्मीद रहेगा जो हम भारत सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पे किसी भी पक्ष को, तीसरे पक्ष को हो या किसी भी सामने वाले पक्ष को मानने की स्थिति में नहीं है, वह अपने शर्तों पर जो इस पूरे मुद्दे को है वह रखना चाहेगी। और आने वाले दिनों में इस तरह की, ना सिर्फ इस तरह की घटनाओं को बल्कि समस्त आतंक के किसी भी मुद्दों को लेकर के वह किसी भी परिस्थितियों में समझौता करने की स्थिति में नहीं होगी। चलिए दोस्तों, किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि जन्नत के नज़ारे की तनवीर नहीं देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। तो सबकी तमन्ना थी जो हमारा मुकम्मल कश्मीर है, ग्रेटर कश्मीर है, वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और आज जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है उसे भी हम इस बार हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सीज़ फायर आखिर हुआ क्या, इसकी वजह क्या थी। और भी खबरें आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, जाने से पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हमेशा की तरह हमारे वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इजाज़त दें हम दोनों को। जय हिंद, जय भारत।